हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आयुषी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट योर होम। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि आज मैं अपना एक छोटा सा प्यारा सा जो मेरा घर है कनाडा में वो दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। सो आई लिव इन अ 1 BHK अपार्टमेंट इन टोरंटो। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो लोग भी नए नए आ रहे होते हैं ना कनाडा, वो ज़रूर सर्च करते हैं कि यहाँ के अपार्टमेंट कैसे होते हैं, क्या एमिनिटीज़ मिलती है हमें एंड ऑल दोज क्वेरीज। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस वीडियो को बनाकर शेयर किया जाए। एंड आई रियली वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो सिंस अ लॉन्ग टाइम, पर वो हो नहीं पा रहा था, बट टुडे आई फाइनली गॉट अ चांस। तो बस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और एक बात, अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे वीडियो को। मैंने देखा है बहुत सारे लोग देखते हैं वीडियो पर सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब, आपके लिए कुछ नहीं जाता है पर मेरे लिए वो बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। सो या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। So this is the lobby of my floor and this is the entrance. So जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं अपार्टमेंट में, ये सबसे पहला ये जो है ना एक क्लोजेट मिलता है हम लोगों को। ये जनरली आप देखोगे बहुत सारे लोग इसमें अपना जैकेट्स वगैरह रखते हैं, बट आई हैव यूज्ड इट एज माई शू रैक। आई विल शो यू। क्योंकि शू रैक को अगर आप इस तरह से नहीं रखोगे तो वो बहुत क्लमजी हो जाएगा। और ये शू रैक ना मैं अमेज़ॉन इंडिया से ख़रीद के लाई थी। आई एम नॉट श्योर कि कनाडा में मिलता होगा या नहीं। अगर आप लोगों में से किसी को इसका लिंक चाहिए तो मैं अमेज़ॉन इंडिया का लिंक दे सकती हूँ। सो दिस इज़ हाउ आई हैव केप्ट माई शूज़। और उसके बाद यहाँ पर एक और वार्डरोब मिल जाता है हमें, विच इज़ दिस। और ये पूरा मिरर है विच इज़ परफेक्ट। एंड यहाँ पर हम लोगों ने मतलब ये सब रखा है यार, हमारा लॉन्ड्री बैग और ये सब, विच आई एम नॉट गोइंग टू शो यू। और इस तरफ हमने रखा है अपना ये सब लाइक जो जैकेट्स हमारा हर रोज़ जो यूज़ होता है। सो वी हैव जस्ट केप्ट इट। यहाँ पे हमने अपने बैग्स वगैरह रखे हैं, यहाँ पे ट्रॉली रख दिया है। सो लाइक दिस वी हैव अरेंज्ड इट। सो या उसके बाद अगर आप इस तरफ आओ तो फिर से एक क्लोजेट मिलता है जिसमें ना शेल्फ है। यहाँ पर जो वार्डरोब्स होते हैं ना उसमें शेल्फ नहीं होते हैं, विच इज़ रियली बैड। यहाँ पर क्योंकि ना हैंगिंग का सिस्टम होता है, हर लोग अपने कपड़े हैंग करके रखते हैं, पर इंडिया में हमें आदत होती है ऐसे कपड़े समेट के रखने के। तो इसलिए इसको मैंने ये भी इसको मैंने इस तरह से अपने थोड़े बहुत कपड़े वगैरह रखने के लिए यूज़ किया है। एंड सम मिसलेनियस आइटम्स, यहाँ पर भी कुछ कुछ है मेरा आइटम्स जो मैं बहुत ज़्यादा नहीं दिखाने वाली हूँ बिकॉज दिस इज़ मेसी। तो ये तो हो गए हमारे ये 3 वार्डरोब्स जो हमारे लिविंग रूम में है। उसके बाद आ जाते हैं ये इस एरिया में जो कि है मेरा लिविंग रूम। फर्स्ट आई शो यू। ये यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटोज़ लगाए हुए हैं। ये दिस इज़ माई बेबी, दिस इज़ माई हस्बैंड मी एंड आयांश एंड मी एंड माई बेबी। ये फ्रेम्स भी मैं अमेज़ॉन इंडिया से लेकर आई थी। एंड इफ़ यू कम ऑन दिस साइड ऑफ द वॉल, हियर आई हैव माई फैमिली। This is my side of the family, my mom, dad, my brother, my sister-in-law and we 3। और यहाँ पर मेरे in-laws हैं। So yeah, इन लोगों को यहाँ पर मैंने इसलिए रखा है because this is really important to me। उसके बाद ये हमारा लिविंग रूम है। Like I said, this is my couch which is really comfortable। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काउच लगता है मुझे ये। यहाँ पर बैठ के टीवी देखना ये सब बहुत पसंद आता है क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल है। उसके बाद हमने इस तरफ एक चेयर रखा है और यहाँ पर हमने सेंटर टेबल नहीं रखा है बिकॉज़ मुझे कंजस्टेड लगने लगेगा, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है और सेंटर टेबल की ऐसी ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर बिकॉज़ आई हैव अ 3 year old, तो यहाँ पर उसके कुछ टॉयज़ रखे हुए हैं जिससे वो यहाँ पर खेलता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेंटर टेबल भी नहीं रखा है बिकॉज़ ही गेट्स अ लॉट ऑफ स्पेस ओवर हियर टू प्ले। इस कॉर्नर की बात करें तो ये है मेरा मंदिर। ये मंदिर का जो है ना, ये दिस रैक व्हाट यू आर सीइंग दिस आई हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम अमेज़ॉन कनाडा। तो ये आया था और इसको हमने लगा लिया इस वॉल पे। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये कपड़े, ये
भगवान जी और ये सब, ये मैं इंडिया से लेकर आई थी। यहाँ पर भी इंडियन स्टोर में आपको सारे भगवान मिल जाएंगे, बट मैं इंडिया से लेकर आई थी। सो यहाँ पर है इनके रुई, पाती, घी एंड सम रेजिन्स जो मैं प्रसाद चढ़ाती हूँ। एंड सो दिस इज़ माई मंदिर। एंड यहाँ पर मैंने एक फ़ैन रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप पूरे सीलिंग को देख सकते हो, यहाँ पर कहीं पे भी फ़ैन नहीं होता है। सो अभी तक हमें फ़ैन की ज़रूरत पड़ी नहीं है, पर अगर पड़ेगी तो हमने एक फ़ैन यहाँ पर रखा हुआ है विच इज़ रियली गुड। और ये है हमारा टीवी। सो दिस इज़ अ 55 इंच टीवी फ्रॉम हाइसेंस। और वेरी मिनिमलिस्टिक टीवी कैबिनेट आई हैव केप्ट। ये टीवी मैंने कॉस्टको से लिया था। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं दे दूँगी लिंक। किसी भी चीज़ का लिंक अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड देन दिस द मोस्ट स्पेशल पार्ट, आप ये वॉल देखो, ये पूरे वॉल में ना ऐसा विंडो है, ग्लास विंडो, एंड यू कैन सी द व्यू। हाउ नाइस दिस लुक्स। यहाँ पर बैठ के इवनिंग टी पियो, या मॉर्निंग में जब मैं उठ के अपने लिविंग रूम में आती हूँ ना, दिस गिव्स सच अ नाइस वाइब। क्योंकि ये पूरा ही, और यहाँ पे ना मैंने जानबूझ के कर्टन नहीं लगाया है, बिकॉज मुझे लगा कर्टन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। सो दिस इज़ माई लिविंग रूम। उसके बाद आ जाते हैं अपने डाइनिंग एरिया में। सो दिस इज़ माई डाइनिंग टेबल, 4 सीटर डाइनिंग टेबल। ये मैंने वॉलमार्ट से लिया था और आई रियली फाइंड दिस रियली क्यूट। हम लोग सिर्फ 3 लोग रहते हैं यहाँ पर, और उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है। मुझे बहुत पसंद है। और अगेन दिस व्यू, सो दिस रियली वर्क्स फाइन फॉर अस। और यहाँ पर बैठ के हम लोग खाना खाते हैं और डायरेक्ट सामने टीवी है। सो दिस इज़ वेरी गुड। और ये जो 2 पेंटिंग आप देख रहे हो ना, ये मैं लेकर के आई थी वॉल पे लगाने के लिए, पर ये अभी तक लगा नहीं है, पता नहीं है कब लगेगा। एंड दिस इज़ माई हस्बैंड्स वर्क स्टेशन, जिसको मैं ज़्यादा नहीं छेड़ने वाली। एंड दिस वॉल इज़ माई बेबीज़ आर्ट वॉल। वो अपनी आर्ट क्लास में जो कुछ भी बनाता है, सो वी जस्ट ब्रिंग इट ओवर हियर एंड हैंग इट। सो दिस इज़ प्रिटी मच द डाइनिंग एरिया। सो लिविंग रूम से इस तरफ आते ही ये हमारा बाथरूम है। सो एज आई सेड, दिस इज़ अ 1 BHK। सो इसमें सिर्फ एक बाथरूम है, एंड आई विल शो यू। सो दिस इज़ द बाथरूम। एंड बाथरूम में आई डोंट नो हाउ व्हाट टू शो, यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। सो यहाँ पर ये अपना वॉश बेसिन है, और मैंने कुछ अपने डेली नीड्स के सामान रखे हैं। दिस इज़ द टॉयलेट। और ये है हमारा, आई विल शो यू, दिस इज़ द बाथटब। दिस इज़ द बाथटब। यहाँ पर ना बाथटब ऐसा कुछ लग्जरी नहीं होता जैसा इंडिया में होता है। यहाँ पर आप बेसिक से बेसिक अपार्टमेंट लोगे, उसमें भी आपको बाथटब मिलेगा। इसमें बेसिकली आपको बाथटब में ही जा कर के शावर लेना होता है। तो दिस इज़ द बाथरूम। एंड वॉशरूम में हमने ये वाला कर्टन इसलिए लगाया है बिकॉज आई हैव अ स्मॉल बेबी, और उसको ये अच्छा लगता है। ही इज़ जस्ट फैसिनेटेड विद डायनासोर्स, तो इसलिए मैंने ये लगाया है। एंड दिस इज़ प्रीटी मच। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। ये आप देख सकते हो, दिस इज़ द जेट स्प्रे जो इंडिया में हमें मिलता है। सो गाइज़, कनाडा में आपको ये नहीं मिलेगा। कनाडा में आप कोई भी अपार्टमेंट ले लो, वहाँ पर जेट स्प्रे आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। यहाँ पे टॉयलेट पेपर यूज़ किया जाता है। तो जेट स्प्रे हमने अलग से लगाया है। दिस आई ऑर्डर्ड फ्रॉम अमेज़ॉन कनाडा ओनली, और इसको हम लोगों ने खुद से सेट किया है। तो अगर आपको इसके लिए कोई क्वेरी है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो बाथरूम के बाद चलते हैं अपने बेडरूम में। सो दिस इज़ द बेडरूम। एंड यहाँ से भी आप देख सकते हो हाउ नाइस द व्यू इज़। यहाँ पर जस्ट हमारे अपार्टमेंट के जस्ट सामने देयर इज़ अ पार्क, सो यू कैन सी अ लॉट ऑफ ग्रीनरी ओवर हियर। और ये बेड, ये मैट्रेस, एवरीथिंग वी ऑर्डर्ड फ्रॉम वॉलमार्ट, इवन द पिलोज़। और दिस इज़ अ वेरी बेसिक बेडरूम। हमने ज़्यादा कुछ
किया नहीं है यहाँ पर। और ये एक वार्डरोब हमें यहाँ पर एक और मिलता है, अगेन विद फुल साइज मिरर विच इज़ रियली नाइस। और यहाँ पर हमने एक ऐसा एक रैक रख दिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना यहाँ पर ना शेल्फ्स नहीं होते हैं, सो चीज़ें रखने में बहुत ज़्यादा, आप कितना ही हैंग करोगे। तो जो नॉर्मल हर रोज़ का जो क्लोथ्स होता है ना, उसको मैंने ऐसे, दिस रैक ऑल्सो आई ऑर्डर्ड फ्रॉम अमेज़ॉन इंडिया, ये मैं इंडिया से लेकर के आई थी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको रख दिया है। एंड दिस रैक ऑल्सो, ऐसा ही सेम रैक अंदर वार्डरोब में भी है। सो ऐसी छोटे मोटे चीज़ें, मिसलेनियस आइटम्स रखने के लिए ये बहुत अच्छा है। तो ये मैं इंडिया से ही लेकर आई थी। एंड दिस इज़ अ स्मॉल क्यूट स्टडी टेबल फॉर माई बेबी, जिस पे वो बैठ कर कुछ भी कलरिंग करता है। तो या दिस कर्टन ऑल्सो आई ऑर्डर्ड फ्रॉम अमेज़ॉन, और ये ब्लैकआउट कर्टन है, क्योंकि ये ईस्ट साइड पे है ना हमारा घर, तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा सनलाइट आता है। सो दिस कर्टन वर्क्स रियली फाइन फॉर अस। And again, this is one light which I'll switch on. See, there is no fan. Guys, यहाँ पे कोई fan नहीं होता है, even in summers. So yeah, this is my bedroom. So guys, ये हमारा किचन है, which is a open kitchen. तो किचन में हमें मिल जाता है ये एक गैस स्टोव which is इंडक्शन कुकटॉप। तो इंडक्शन कुकटॉप, ये यहाँ पर ना कनाडा में जब आप अपार्टमेंट लोगे तो किचन में आपको ये सारी चीज़ें प्री इंस्टॉल्ड मिलेगी, आपको लगाना कुछ भी नहीं पड़ेगा। सो दिस इज़ द ओवन, दिस इज़ द ओवन, और इसके ठीक ऊपर ये हमारा 4 बर्नर का गैस स्टोव है विच इज़ इंडक्शन, एंड दिस इज़ द माइक्रोवेव। तो ये 3 चीज़, एंड ऑल्सो दिस रेफ्रिजरेटर, ये ना हमें पहले से ही कर आके मिला था, हमें ये लगाना नहीं पड़ा यहाँ पर, विच वॉज अ रियली गुड थिंग। और उसके बाद ये अपना बेसिक सा ये सिंक है, एंड या ये स्टोरेज है। स्टोरेज बहुत अच्छा मिला है मुझे किचन में, आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। ये स्टोरेज में अच्छा खासा स्पेस है, तो आप कुछ भी रख सकते हो। अगेन दिस डिश वॉशर मैं आपको दिखाती हूँ। This dishwasher was also pre-installed. तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे मिल जाती हैं। एंड यहाँ नीचे भी ये स्टोरेज है। तो किचन इज़ लाइक बेसिक, किचन में तो मैं क्या ही दिखाऊँ, किचन तो सारे घर के एक जैसे ही होते हैं। एंड किचन में ये एक हमें आइलैंड टॉप भी मिल जाता है विच इज़ रियली ग्रेट। इसमें भी अच्छा खासा स्टोरेज है, लाइक बड़े बड़े बर्तन ये सब रखने के लिए, आटा चावल ये सब रखने के लिए ये काफ़ी अच्छा यूज़ हो जाता है। एंड देन दिस आइलैंड, आई जस्ट लव दिस, क्योंकि इस पे ना कभी कोई गेस्ट आते हैं या कुछ, तो इस पर आप आराम से खाना वगैरह लगा सकते हो, एंड देन दे कैन जस्ट टेक इट एंड सिट हियर और ऑन द काउच। यहाँ पर यहाँ पे मैंने ऐसे ही कुछ फ्रूट्स रखे हैं, अदर फ्रूट्स आर इन द फ्रिज, और यहाँ पे हमने चार्जर्स वगैरह रख दिए हैं। एंड ऑल्सो दिस फ़ैन, लाइक आई सेड, यहाँ पर सीलिंग फ़ैन नहीं होता है, तो एक फ़ैन मैंने यहाँ पर रखा है, सो दैट कल को जब ज़रूरत पड़े तो यहीं पर हम लोग खाना खाते हैं, सो वी कैन जस्ट यूज़ दिस फ़ैन, और माई हस्बैंड कैन यूज़ इट वाइल वर्किंग। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक फ़ैन रख दिया है। एंड या प्रिटी मच दिस इज़ द किचन। You sick of all the same dudes running up, follow you around, hope you fall in love, but they don't see you like I do, yeah. All your friends, they see it too, that I'm the one who looks you in the eye, speaking like I mean it, what's inside, no, these others try and play the part, but I'm the one who made it to your heart, yeah. I show up on time, I know you need that love, you everything that you don't hear enough. I fly you out to Paris, see the way they staring, always on my mind, you know I need. So guys, that was it about my house tour. आप बताओ आपको कैसा लगा ये अपार्टमेंट। आई नो दिस इज़ नॉट अ वेरी फैंसी अपार्टमेंट, जो शायद आपने और भी वीडियोस देखे होंगे तो आपको शायद बहुत फैंसी अपार्टमेंट्स मिले होंगे, बट ये एक बहुत ही बेसिक सा अपार्टमेंट था, जो जितना हो सका मैंने बहुत प्यार से इसे सजाया है, बनाया है।
और इंडिया से कनाडा में आकर के अपना एक हाउस सेटअप करना इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि इंडिया में हम लोग इतने साल से रह रहे थे और वहाँ पर हमारा घर इतना ज़्यादा सेट किया हुआ रहता है, और उसके बाद कनाडा जैसे नए देश में आके अपना एक घर सेट करना वॉज रियली आई वोंट से वेरी चैलेंजिंग, पर हाँ मतलब इट इज़ अ बिग थिंग। तो और एक और चीज़, ये अपार्टमेंट लाइक आई सेड दिस इज़ अ 1 BHK, और यहाँ पर और भी एमिनिटीज़ हैं जैसे स्विमिंग पूल और ये सब। अगर आपको वो सब देखना है तो आप प्लीज़ मुझे बताना, मैं उसका भी एक वीडियो बनाऊँगी। ऑल्सो अबाउट द लॉन्ड्री, यहाँ इस अपार्टमेंट में लॉन्ड्री कॉमन है। जो लॉन्ड्री है वो नीचे के फ्लोर पे है एंड इट इज़ अ कॉमन फॉर ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ दिस बिल्डिंग। तो अगर पॉसिबल होगा तो मैं आज वहाँ जा कर के एक उसका क्लिप भी इस वीडियो में अटैच कर दूँगी। सो ये सारे यहाँ के वॉशर हैं, ये यहाँ पे दिस इज़ द वॉशर, और यहाँ पे अगर आपको एक लोड करना है तो $3.15 लगेगा। ये है ना, यहाँ पर कार्ड डाल के आपको पेमेंट करना पड़ता है। सो दीज आर द वॉशर्स, और ये है यहाँ के ड्रायर्स। तो ये ऐसा होता है, इसके अंदर आप डाल दो और ये कपड़े आपके पूरे सूख के निकलेंगे। और आप देखो एक बार ड्रायर चलाने के लिए आपको 3.505 सेंट्स मतलब $3.05 आपको पे करना पड़ेगा यहाँ पर। सो या जो हमारे बिल्डिंग का लॉन्ड्री रूम है वो ऐसा दिखता है। ये 1 BHK अपार्टमेंट का हम पे करते हैं अराउंड $2,100। सो या और एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गई, विच इज़ माई बालकनी। तो चलिए बालकनी देखते हैं। सो गाइज दिस इज़ द बालकनी, और यहाँ से व्यू भी बहुत सही आता है क्योंकि हमारे घर के ठीक सामने पार्क है और ये मेन रोड है। तो यहाँ से आपको गाड़ियाँ भी आती जाती दिखती रहेंगी। सामने एक बस स्टॉप भी है, और ये हमारे अपार्टमेंट का एंट्रेंस है। और ये आप देखो हमारे घर के ठीक सामने से बस भी जाती है, सो हमारे लिए कहीं भी आना जाना आसान है। एंड अ लॉट ऑफ ग्रीनरी, और ये मैंने एक तार भी लगाया हुआ है क्योंकि जो छोटे मोटे कपड़े होते हैं मेरे बेबी के, तो वो मैं यहीं पे धो के सुखा देती हूँ। विंटर में नहीं हो पाएगा पर समर में तो हो जाता है। एंड yes, we have kept some basic things like stroller and all, and this is the balcony. So guys, that was it about today's video. Do let me know in the comment section how you liked it. मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये वीडियो बनाने में। आप मुझे बताओ आपको देखने में कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। और बस मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय।